नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रामानुज मैथ्स क्लासेस ऑनलाइन चैनल पर। दोस्तों आज हम लेकर के आए हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन में वॉलीस फॉर्मूले के उपयोग से दोस्तों हम किस प्रकार से क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। क्योंकि आपको पता होगा ये एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है जिसको कि हम गामा फंक्शन जो बीटा गामा जो हमारा फॉर्मूला होता है उसके सब्स्टिट्यूट के रूप में काम में लेकर के आते हैं। दोस्तों आपका जो वॉलिस फॉर्मूला है बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इसकी वजह से दोस्तों आप क्वेश्चंस को बहुत ही इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हो। देखिए क्वेश्चन आपका किस टाइप से होना चाहिए दोस्तों। क्वेश्चन आपका होना चाहिए कि 0 to π/2 या तो साइन nx dx टाइप का हो या फिर 0 से π/2 cos nx टाइप का क्वेश्चन आपको दोस्तों दिया हो। ठीक है, जब भी हमारे पास क्वेश्चन दोस्तों इस टाइप से आएंगे तो उसको हल करने के लिए पहले मैं एक फॉर्मूला रख देता हूँ जिसका आपको यूज़ करना है। n-1/n डॉट n-3/n-2 डॉट n-5/n-4। इस टाइप से दोस्तों आपको आगे बढ़ता जाना है 1। यदि n जो है मतलब जो साइन और कॉस की जो घात है दोस्तों विषम हो, जब यह घात ओड हो तब आपको ये वाला फॉर्मूला काम में लेकर के आना है, और जब यह घात सम हो तो यहाँ तक तो सेम फॉर्मूला है, कोई डिफरेंस नहीं है फॉर्मूले में, वही n-5 n-4 डॉट सो ऑन। दोस्तों यहाँ पर आपके पास में π/2 और आ जाता है कि यदि n सम हो, बस n सम हो। ठीक है, तो ये आपको फॉर्मूला अच्छे से ध्यान में रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वॉली फॉर्मूला। ठीक है, देखिए इसके वजह से अब हम क्वेश्चन कैसे सॉर्ट आउट करेंगे। देखिए मैं एक क्वेश्चन यहाँ पे लिख रहा हूँ, एक प्रॉब्लम कि भाई 0 से π/2 है और हमको क्वेश्चन गिवन है sin 6x dx। तो इसको अब आप दोस्तों वॉली फॉर्मूले की मदद से कैसे हल करेंगे। देखिए यहाँ हमारे पास में n = 6 है, इसका मतलब ये हमको क्या दिया हुआ है, सम नंबर है, मतलब हम ये वाला फॉर्मूला काम में लेकर के आएंगे। देखिए n-1/n, ठीक है, n-1/n, तो देखिए 6 - 5 इंटू डिवाइडेड बाई 6 इंटू n-3, तो दोस्तों 6 - 3 डिवाइडेड बाई 6 - 2 इंटू 6 - 5 डिवाइडेड बाई 6 - 4, और इससे आगे दोस्तों आप जा नहीं सकते क्योंकि वहाँ आपको 6 - 7 करना पड़ेगा जो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, और फिर लास्ट में आप क्या रख देंगे, π/2 बस। तो आपको ये इसको यहाँ तक सॉल्व करना है। देखिए 5/6 इंटू 3/4 इंटू 1/2 और इंटू π/2। जब आप इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों आपको मिल जाएगा दैट इज 5π/32। बस ये हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। ठीक है, देखिए आप देख सकते हैं कि वॉलिस फॉर्मूले की हेल्प से हमने कितने आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। चलिए दोस्तों अब हम नेक्स्ट फॉर्मूला काम में लेके आते हैं वॉलिस में ही, जब मुझे साइन और कॉस दोनों ही वैल्यूज एक साथ दी हुई हो। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में इसको आप कैसे सोल्व करेंगे जब मुझे दोनों वैल्यूज एक साथ दी गई हो। ठीक है, देखिए सेकंड फॉर्मूला मेरे पास में है कि भाई 0 से π/2 साइन mx cos nx dx। ठीक है, ये इस टाइप का ध्यान रखने का आपको, लिमिट जो है हमेशा 0 से π/2 ही होनी चाहिए, तभी ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है। चलिए देखिए उस केस में हम कैसे फॉर्मूला अपने यूज में लेकर के आएंगे। m-1 m-3 डॉट 2 या 1 n-1 n-3 सो ऑन 2 या 1 डिवाइडेड बाय, ये यहाँ खास ध्यान रखना है आपको, नीचे m+n आएगा, m+n माइनस का 2 डॉट m+n माइनस का 4, इस टाइप से आगे चलता जाएगा 2 या 1 और मल्टीप्लाई बाय 1 या π/2। ठीक है दोस्तों, अब देखिए 1 या π/2, अब देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, हम इस पर बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है, देखिए अब मुझे इस पर एक शॉर्ट ट्रिक ध्यान में आ रही है, वो मैं पहले आपको बता देता हूँ।
ये फॉर्मूला यूज़ करने से पहले देखिए शॉर्ट ट्रिक क्या है। अगर मुझे दिया गया है 0 से π/2 और साइन mx डॉट कॉस एक्स डी एक्स ही गिवन है, ठीक है, ध्यान रखिएगा कि 0 से एक शॉर्ट ट्रिक है वॉलिस फॉर्मूले पर बेस्ड, ध्यान से देखिएगा कि 0 से π/2 साइन mx डॉट कॉस एक्स डी एक्स मुझे दिया हुआ है, मतलब कॉस जो है वो एक लीनियर फंक्शन है, इसकी कोई मेरे पास घात नहीं है और साइन की घात कितनी भी हो सकती है। तो दोस्तों ऐसी स्थिति में आपका जो आंसर है आपको डायरेक्ट 1/m+1 पुट कर देना है, आपको ये वाला फॉर्मूला यूज में नहीं लाना है। लेकिन कब, जब मेरे पास में कॉस एक लीनियर फंक्शन के तौर पर दिया गया हो, उस स्थिति में आपको केवल 1/m+1 करना है, आपका आंसर निकल जाएगा। देखिए कैसे करेंगे आप, आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन मेरे पास में है कि भाई 0 से π/2 साइन 3x और cos x dx, ये आपको क्वेश्चन दिया गया है और इसमें आपने इस स्टैंडर्ड फॉर्मूले से इसको कंपेयर भी कर लिया है। तो यहाँ से आपको दोस्तों m = 3 मिल गया है और जो n = 1 होना चाहिए आपके पास, मतलब ये वाली फॉर्म को सेटिस्फाई कर रहा है। तो मैं डायरेक्ट आंसर क्या लिख सकता हूँ, 3 + 1, इसका मतलब 1/4 मेरा आंसर निकल जाएगा। मुझे इस वॉल्यूम फॉर्मूले पूरे को लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब आ जाइए कि अगर मुझे यहाँ पर कॉस की घात 2 दी होती या फिर 3 दी होती तो मुझे वॉल्यूम फॉर्मूले का उपयोग करना है। साइन से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, साइन की घात तो कुछ भी हो सकती है, लेकिन जैसे कॉस आपका लीनियर से घात 2, 3, 4 होना शुरू होगा तो ऐसी स्थिति में आपको वॉल्यूम फॉर्मूला जो मैंने आपके सामने लिखा है उसका उपयोग करना ही है। देखिए वो आप कैसे करेंगे वॉल्यूम फॉर्मूले का यूज़, अब इस पर बेस्ड हम क्वेश्चन कर लेते हैं। ये तो एक शॉर्ट ट्रिक थी जो कि हमने अभी आपके सामने काम में ली है। चलिए देखिए क्वेश्चन में लिख रहा हूँ, इस पर बेस्ड 0 से π/2 साइन 4x डॉट कॉस स्क्वायर एक्स dx, ठीक है, ओके। अब आप सबसे पहले आप डिसाइड कर लें कि लिमिट 0 से π/2 दी हुई है। अब आप देख सकते हैं कि m = 4 है जो कि एक सम संख्या है, n = 2 है वो भी एक सम संख्या है। तो हम लास्ट में π/2 का मल्टीप्लाई करना नहीं भूलेंगे। देखिए अब सबसे पहले मैं कैसे सोल्व करूंगा, m-1 मतलब कि मेरे को यहाँ आएगा दोस्तों 4-1 डॉट m-3 मतलब कि मुझे आ जाएगा दोस्तों 4-3। अब देखिए आगे मेरे को m-5 लिखना है, लेकिन 4-5 पॉसिबल नहीं होगा, इसलिए अब मैं क्या ले लूँगा n-1, दैट मीन्स 2-1। इससे आगे आप जाओगे नहीं। नीचे m+n मतलब कि 4+2 लूँगा मैं, डॉट m+n-2, इसका मतलब मैं एक एक स्टेप समझा रहा हूँ, जब आप अच्छे से आपको समझ में आ जाए तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। देखिए 4+2 एंड नेक्स्ट m+n-4, तो 4+2 अब कुछ भी नहीं बचा और लास्ट में आपको π/2 लगाना नहीं भूलना है। ये कब काम में लेकर के आओगे दोस्तों, जब हमारे पास में m और n दोनों सम दिए हों, ठीक है। मैं पहले लिख भी चुका हूँ, मैं एक बार और लिख देता हूँ कि जब m व n, कौन कौन से m, ये और ये दोनों सम हो, बोथ आर इवन नंबर, दोनों सम हो, तो π/2 का यूज़ करना है, ठीक है। ये चीज़ आपको खास ध्यान रखनी है कि जब हमारे पास में दोनों ही सम हो तो ऐसी स्थिति में आपको यू हैव टू यूज़ π/2 का आपको दोस्तों सम यूज़ में लाना है, ठीक है। अब देखिए अगले स्टेप में हम इसमें क्या लिख सकते हैं, यहाँ से देखिएगा ये हो जाएगा मेरे को 3, ये हो जाएगा मेरे को 1, ये भी हो जाएगा मेरे को 1 डिवाइडेड बाय ये मेरा 6 इंटू 4 इंटू 2 और इंटू π/2, ठीक है। अब इसको आप सोल्व कर लीजिएगा, 3 से 6 2 बार कटेगा दोस्तों और आपका आंसर हो जाएगा दैट विल बी π/32, ठीक है। चलिए देखिए एक क्वेश्चन और हम सोल्व कर लेते हैं, वन मोर क्वेश्चन इसी टाइप का, ताकि आपको और थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आज का, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारे पास में कि भाई 0 से π/2 मुझे दिया हुआ है एंड दैट इज साइन ऑफ क्यूब एक्स डॉट का कॉस स्क्वायर एक्स dx, ठीक है। सबसे पहले मैं डिसाइड कर लूँगा कि मेरे को m कितना दिया है और n कितना दिया है, और दोनों ही कैसे ओड है, विषम है।
भले ही एक सम होता है, सॉरी ये मेरे को सम दिया हुआ है और दोस्तों ये मेरा विषम है, ठीक है, कि जब मेरे को एक सम और एक विषम दिया हो तो मुझे π/2 का यूज़ नहीं करना है, बस ये ध्यान, जब दोनों ही पावर मेरे को सम हो तभी मैं लास्ट में π/2 का मल्टीप्लाई करूँगा। चलिए जी, अब आ जाइए फॉर्मूले के ऊपर कि कैसे मैं इसको यूज़ में लेके आता हूँ इस फॉर्मूले को। चलिए देखिए, सबसे पहले मैं m-1 मतलब मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ दोस्तों 3-1, ठीक है, डॉट m-3। देखिए m-3 अब मैं नहीं लिख पाऊंगा क्योंकि 0 हो जाएगा, ठीक है। तो मेरी नेक्स्ट स्टेप क्या आ जाएगी दोस्तों, यहाँ से 2-1 मतलब कौन सी स्टेप आ जाएगी, n-1 वाली स्टेप, ठीक है, समझे ना बात को आप। m-1 मतलब 3-1 तो ओके, देन m-3 में मेरे को 3-3 वो मेरे को नहीं लेना है। नेक्स्ट n-1 मतलब n कितना मेरा 2 है, तो मैं लिख लूँगा 2-1। अब देखिए आ जाइए नीचे m+n, इसका मतलब मैं क्या लिखूँगा 3+2 डॉट m+n-2, इसका मतलब 3+2 माइनस का 2, एक स्टेप और आ जाएगी m+n-4, तो 3+2 -4। और दोस्तों यहाँ से आप कुछ और मल्टीप्लाई करना नहीं, ठीक है, क्योंकि π/2 का यूज़ तभी करना है जब m और n दोनों कैसे हो, सम हो। तो कितना आ जाएगा मेरे को 2 × 1 डिवाइडेड बाय 5 × 3 और इंटू 1, ठीक है। देखिए मेरा फाइनल आंसर क्या आएगा दोस्तों, दैट इज़ 2/15, ठीक है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा कंप्लीट जो आज हमने वॉली फार्मूला काम में लेकर के आया है दोस्तों। बहुत ही यूज़फुल फार्मूला है, इसकी मदद से आप क्वेश्चंस को बहुत ही कुछ ही सेकेंड्स में सॉल्व कर सकते हैं। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। ओके, थैंक्स।